कल्पना कीजिए एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र पढ़ने आते थे, जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 आचार्य ज्ञान की साधना करते थे, जहां का पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसमें लाखों पुस्तकें संग्रहित थी। यह था प्राचीन भारत का महान ज्ञान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। आज हम जानेंगे इस महान विश्वविद्यालय का इतिहास, इसकी शिक्षा व्यवस्था और इसके विनाश की कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार में स्थित था, जो पटना से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। गुप्त काल में यह शिक्षा का एक महान केंद्र बन गया। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का पहला पूरी तरह आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक रहकर अध्ययन करते थे। यहाँ पढ़ने के लिए छात्र आते थे चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया और फारस से। यही कारण था कि नालंदा को उस समय का अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन एस, एक अन्य चीनी विद्वान इत्सिंग ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की और इस विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन किया। नालंदा का परिसर बहुत विशाल और सुव्यवस्थित था। इसमें थे विशाल मठ और मंदिर, बड़े बड़े व्याख्यान कक्ष, छात्रावास, सुंदर बगीचे और झीलें। पूरा परिसर एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था और उसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। नालंदा में केवल बौद्ध धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता था। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय थे बौद्ध दर्शन, वेद और वेदांत, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष, योग, खगोल शास्त्र। यह विश्वविद्यालय उस समय ज्ञान और शोध का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था। इस पुस्तकालय में लगभग 3 लाख से अधिक पुस्तकें थीं। यह पुस्तकालय 3 बड़े भवनों में स्थित था। 1 रत्नरंजक, 2 रत्नोधधि, 3 रत्नसागर। कहा जाता है कि जब इसे जलाया गया तो यह पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। नालंदा में प्रवेश लेना बहुत कठिन था। विद्यार्थियों को 3 स्तर की कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती थी। केवल प्रतिभाशाली और अनुशासित छात्रों को ही यहाँ प्रवेश मिलता था। 12वीं शताब्दी के अंत में इस महान विश्वविद्यालय का दुखद अंत हुआ। 1199 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में विश्वविद्यालय को जला दिया गया और इसका विशाल पुस्तकालय नष्ट हो गया। इस घटना के साथ ही एक महान ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। आज नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष इतिहास की महान धरोहर के रूप में खड़े हैं। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। आज भी यह स्थान हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत ज्ञान और शिक्षा का कितना महान केंद्र था। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक था। आज भी इसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है।